टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो बेसिकली एक नया जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो नया रूटीन मैंने अपनी लाइफ के अंदर डेडिकेट किया है। तो काफ़ी टाइम से मैं जो ये इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ और फेसबुक पे जो रील्स वगैरह ये डाल रहा था, दोस्त हो गए, मेरे रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, उन लोगों ने मुझे पूछा कि हाउ डू यू कैरी अप दीज रूटीन्स और कैसे ये सब चीज़ें। बीन ऑलमोस्ट 33-34 डेज आज। तो आज की डेट में भी ये जो पूरा रूटीन है, मेरा जो डेली बिजनेस रूटीन है, मेरा वर्क टाइम है, मेरा ऑफिस टाइम है, मैं उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना मैं उसको छेड़ कर और इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम फोकस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ अपना सेलेक्शन। मेरा शू सेलेक्शन है वो एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इस पूरे रूटीन में। तो ये जो शू रैक है, अब ये तो आप छोड़ दीजिए। अब मेरा जो शू सिलेक्शन होता है कि आज कौन सी चीज़ पहनकर मैं वर्कआउट करूँ, क्योंकि आई एम सो ऑब्सेस्ड विद शूज़ कि अगर मेरे पास, जब तक मैं पसंद के शूज़ ना सेलेक्ट कर लूँ, एक बार शू सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद मैं आई जस्ट नीड टू लीव माई बेडरूम और फिर मुझे बस अपने इस एरिया में आना है। रिलेटिव्स और वो लोग आए तभी इस चीज़ का कोई यूज़ रहता था, बिकॉज वॉचिंग एवरी डे ऑन अ बिग स्क्रीन इज़ नॉट वर्थ इट। तो भाई एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत होता है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। सबके रूम में टीवी लग रखी है, तो बिग स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती। बिग स्क्रीन इज़ लाइक फॉर फैमिली, फॉर मतलब बिग फंक्शंस, उसके लिए। चलो, तो अभी ये जो हॉल है या ये जो रूम है, इसको मैंने कम्प्लीटली कार्डियो के लिए या फिर मसल ट्रेनिंग के लिए, वॉट एवर, पुशअप्स वगैरह सब कुछ हो गया इसके अंदर। ये जो फ्लोर एरिया है, ये मैं इन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और फिर आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिम रूम से, जो आपने मेरे पहले ट्रेडमिल वाले वीडियो के अंदर देख रखा होगा। ये है हमारा जिम रूम। और ये जो ट्रेडमिल है जिसका मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था और उस समय आप लोगों ने देखा होगा, इसको मैंने वापस असेंबल किया, ये खुद से असेंबल किया है। चीज़ और है जो मैं इस डेली प्रोसेस के अंदर, डेली जो मेरा वर्कआउट प्रोसेस है उसके अंदर मैंने इस चीज़ को डाला है, वो है एक ड्रिंक, और दैट ड्रिंक इज़ कॉफ़ी। अब मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा पहले ही, उसके बाद मैं आपको मैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग बताऊंगा। तो यार एक फंडा ये है कि जो लोग नेस्कैफे कॉफ़ी पीते हैं प्री वर्कआउट के लिए या वर्कआउट के दौरान, और या वॉट एवर ब्रांड और पाउडर कॉफ़ी जो इंस्टेंट कॉफ़ीज होती है, उनको इनटेक करते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है, अगर आप पैकेज को रीड आउट करोगे, आप उसके केमिकल कंपोजिशंस को देखोगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उन कॉफ़ीज को भी लेना चाहिए। इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिकॉज हमारे पास में नेचुरल ऑर्गेनिक कॉफ़ी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे फॉर्म में मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें उस ऑर्गेनिक कॉफ़ी को ही यूज़ करना चाहिए एज अ बूस्टर टू आवर रिक्वायरमेंट। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि हम आफ्टर वर्कआउट जो है नारियल पानी पिएँ। क्योंकि जैसे मैक्सिमम कंपोज़िशन जो है वो कंज़्यूम हो जाएगी बॉडी को, जो हम लोग कॉफ़ी इनटेक करेंगे, जो भी चीज़ होगी। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब जब हम कॉफ़ी लेते हैं या हम ऐसा कुछ इंस्टेंट बूस्ट अप लेते हैं, तो उसको वापस री-क्लीनिंग के लिए या वो नर्वस सिस्टम को वापस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज़ करने के लिए चीज़ लेनी चाहिए। जैसे मिल्क हो गया, नॉट कंडेंस्ड मिल्क, बट नॉर्मल मिल्क या कच्चा दूध कह सकते हैं, या फिर हो गया नारियल पानी हो गया, नॉट सिट्रिक एसिड्स। और मतलब देखो, ये मेरा एक पर्सनल चॉइस है, मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों को लेकर। तो ना मैं एक्सपर्ट हूँ इन ऑल दीज फील्ड्स ऑफ वर्कआउट, ये जस्ट मेरा एक प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये ब्लॉग इसी चीज़ के लिए है कि हाउ डिड आई गॉट अप। और सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वर्कआउट जो मैंने शुरू किया था, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको एक स्पार्क चाहिए होता है। वो स्पार्क जनरेट ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया, एंड आई वोंट लाई हियर कि एक इंसान जिसने इसको बूस्ट दिया, एंड आप लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हो, ही इज अ वेल नोन एक्टर। उसके बाद में कलरी पयत्तू का सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा इंडिया में। कलरी पयत्तू को एक बहुत बड़ा नाम के तौर पर किसी ने शोकेस किया है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड जिसने शोकेस किया है। जैसे जैकी चैन हो गया या ब्रूस ली हो गए, इन लोगों ने जैसे चाइनीज मार्शल आर्ट्स को या मार्शल आर्ट्स को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी है, या अक्षय कुमार हो गए, अक्षय कुमार ने जैसे स्टंट मैन वाली एक जो, या एक एक्शन हीरो की जो रिप्रेजेंटेशन दुनिया को दी है, उसी तरीके से ये नाम फॉर कलरी पयतू, वर्ल्ड का जो सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। मैं बात कर रहा हूँ सर विद्युत जामवाल की, और बहुत इंस्पायर हुआ उनकी रील्स के कारण एक दिन रात में
एक्चुअली बैठे बैठे लाइक आप सबको, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें पता है आई एम वेरी बिग फैन ऑफ जेठालाल। तो एक दिन रात में ऐसे ही जेठालाल का एक एपिसोड देख रहा था, तारक मेहता का, और फॉर टाइम बिंग मैंने उसे पॉज किया और मैं रील्स स्क्रॉल करने लग गया इंस्टाग्राम पे। एंड विद्युत जामवाल सर, एक रील जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने लग गई। मैं कोशिश करूँगा वो रील आपको यहाँ पे शेयर भी करूँ और दिखाऊँ कि वो कौन-सी रील थी जिसके कारण मैं मोटिवेट हुआ और आई स्टार्टेड डूइंग दिस। लेट्स हेड टुवर्ड्स माय कॉफ़ी थिंग। आपको कॉफ़ी मेकिंग का एक प्रोसेस दिखाता हूँ और उसके बाद में हम जल्द से जल्द वर्कआउट पे वापस जिम में कदम रखते ही हम सबसे पहले ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग कर लो आप। तो हमने जो ये प्री वर्कआउट ड्रिंक तैयार की थी, हमारी जो ये कॉफ़ी है ऑर्गेनिक कॉफ़ी, ऑर्गेनिक मैं बार-बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ इंस्टेंट कॉफ़ीज़ यूज़ मत करो। और मैं तो इसे ल्यूकवार्म लेना पसंद करता हूँ या फिर पूरा ठंडा होने पे। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो कॉफ़ी आप लोगे, वो बॉडी को ज़्यादा ईज़िली डाइजेस्टिव होगी और बॉडी उससे मतलब रिएक्ट नहीं करेगी। ना मैं कोई फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, ना मैं कोई मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ना मैं कोई मेडिकल फ़ील्ड से रिलेट करता हूँ। तो मैं ये जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, इट्स माय पर्सनल प्रेफ़रेंसेस और मैं अपने पर्सनल प्रेफ़रेंसेस को आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे मैंने इन चीज़ों को अपने हिसाब से इन चीज़ों को टाइम बीइंग इन चीज़ों को अपनाया है और उस तरीके से मैंने इस चीज़ों को लिया है। मसल्स को उतना ही स्ट्रेच करो जितना मसल्स स्ट्रेच होना चाहती है। बिकॉज एक चीज़ होती है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेशन के अंदर और बहुत ज़्यादा एक स्पीड मोड के अंदर एंटर करते हैं। हम जितना तेज अंदर जाएंगे हम उतना ही जल्दी बाहर आएंगे। इससे बेटर है गिव योर बॉडी मोर स्ट्रेंथ विथ एक्सेसिव ऑफ टाइम। समय ज़्यादा दो, चीज़ें स्ट्रेच करनी है तो उसे टाइम दो। ऐसा नहीं कि आपने फटाफट ये किया ये किया ये किया निकल गई। पूरी बॉडी को रोटेट करो, स्ट्रेच करना है पूरा करो, एक पॉइंट पे आके उसको रिलीज करो और उसका मोमेंटम जीरो होने दो। बॉडी के हर पार्ट का मोमेंटम जीरो होना बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक फिजिक्स है यार, हमने हमारी साइंस क्लासेस के अंदर बचपन में पढ़ा होगा। जब हम बॉलर के एक्शन की बात करते हैं तो वो जो मोमेंटम है वो वापस जाके जीरो होता है नीचे। उस मोमेंटम जीरो को होना बहुत जरूरी है। अपने स्पीड को डायरेक्ट ब्रेक्स मत दो। आपको पता है कि कोई भी मैकेनिकल चीज है, अगर आप कहते हैं ना इमरजेंसी ब्रेक्स लगाओगे तो वो प्लेट्स को
खराब करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पता नहीं, काफ़ी सारे जो जिम ट्रेनर्स हैं या क्या कहते हैं, एक इन्फ्लुएंसर्स हैं, बॉडी इन्फ्लुएंसर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो एग्री करेंगे नहीं करेंगे इन चीज़ों को, मुझे नहीं पता। वर्कआउट करने जाता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें हेड स्टैंड करके कुछ देर रहना चाहिए। एज अ प्री वर्कआउट हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और मैं इसे प्री वर्कआउट में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो अब बॉडी और माइंड दोनों को ही रिलैक्सेशन मिल चुका है। बॉडी को स्ट्रेचिंग से मसल रिलैक्सेशन मिल गया और माइंड को ब्लड सर्कुलेशन से एक रिलैक्सेशन मिल गया। अब जब हम जिम करेंगे या अब हम जो भी वर्कआउट करेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंजॉयमेंट और फुलफिलमेंट के साथ में आएगा। नहीं कहता कि आप हर चीज़ हर इंसान के लिए सूट करती है और हर इंसान एक तरीके से अपनी बॉडी के साथ में काम करता है। आप अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करो, आप बॉडी को जानो, और आप जब अपनी बॉडी को जानोगे तब आप अपनी बॉडी को समझने के बाद में उस चीज़ को उस तरीके से यूज़ कर पाओगे। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहा था तो आई यूज़ समथिंग, तो वो शहद था। और मेरा शुगर इंटेक वैसे भी कम है और इंसान का शुगर इंटेक कम ही होना चाहिए। बेसिकली क्या है, शुगर की जगह हमें अल्टरनेट्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि गुड़ हो गया, शहद हो गया। शुगर के बहुत अच्छे अल्टरनेट्स हैं और बनती कोशिश हम अवॉइड भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें लगता है, जैसे हम दूध पी रहे हैं तो मुझे तो एज अ टेस्ट प्लेन मिल्क भी बहुत पसंद है। तो आपको ये चीज़ पता भी होगी कि शहद हमारी मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और टिश्यूज़ को डेवलप करता है, टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। तो शहद हमारे लिए, हमारी ड्रिंक्स के लिए शहद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें शुगर को तो छोड़ ही देना चाहिए। शुगर हो गया, व्हीट हो गया, ये हमारे लिए मतलब अगर हम लंबे टाइम तक इन चीज़ों को ले रहे हैं तो वो हमें नुकसान ही देगी। टेम्पररी बेसिस या कभी कभी हमें लगता है कि भाई अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहा है, हाँ तब आप लीजिए, बट अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड इट। अब ट्रेडमिल का भी ऐसा केस है ना कि हम जैसे ही डायरेक्ट ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं तो हम एक स्पीड को डेवलप कर लेते हैं। हमें धीरे 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 करके एक अपर स्पीड को मेंटेन करना चाहिए जहाँ जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। डायरेक्टली आकर वो बेकार है। थोड़ा मतलब हमारी थाइस को, हमारे फुट को, हमारे वेन्स को, हमारी सब चीज़ों को एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ somebody is preparing for something और अब वो जाने वाला है। तो स्पीड का डेवलपमेंट धीरे धीरे होना चाहिए।
ऐसा ना वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहा था, इसीलिए ये 3.5 मिनट का लगभग ट्रेडमिल था, जस्ट फॉर अ ग्लिम्प्स। कम से कम हमें 10 से 15 मिनट ट्रेडमिल पर निकालना चाहिए एंड 2 राउंड्स ऑफ ट्रेडमिल, जैसा मैं करता हूँ। मेरा तो ये बेसिक फंडा है कि कम से कम 2 राउंड ट्रेडमिल के 15-15 मिनट के या 20-20 मिनट के। तो यार ये जब जिम प्रिपेयर किया था तब अक्षय पाजी की ये फ़ोटोज़ लगा दी थी मैंने। और सॉरी विद्युत सर, काश मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो आपकी भी लगाई होती, नाउ आई रिग्रेट। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं व्लॉग डालने वाला हूँ या जब भी आप तक ये वीडियो पहुँचेगा तो होपफुली इस वॉल को मैं पूरा यूटिलाइज करूँगा एंड यहाँ पर पूरा विद्युत सर का एक पोर्ट्रेट और विद्युत सर की वर्कआउट की पिक्चर्स लगाने की मेरी इच्छा रहेगी। सबसे अच्छा मोटिवेशन और रिक्वायर्ड मोटिवेशन जो है वो खुद है, और ये चीज़ आप भी कहते हैं और इस चीज़ को मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप से मानता हूँ और आपसे एज अ ह्यूमन भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और एज अ मतलब मेरी लाइफ में वर्कआउट तो आपके कारण ही आया, तो अब मैं उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकता, चाहकर भी मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं विद्युत सर के कारण मैं किसी और का भी नाम ले सकता था। बट वाई विद्युत सर, आई ओनली नो कि कैसे ये चीज़ें शुरू हुई। दैट नाइट एवरीथिंग स्टार्टेड, मतलब सब चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई एक अच्छे वे में, एक हेल्दी वे में, एक नए डेवलपमेंट की तरफ। लेट्स कैरी ऑन दिस ट्रेंड ऑफ लेट्स ट्रेन विद विद्युत जामवाल। एटलीस्ट 3 टाइम्स, 6-7 बार करो, 8 बार करो, 10 बार करो, 5 बार करो, 2 से 3 बार तो मिनिमम करो। पुलअप्स बहुत ज़रूरी है। बॉडी का वेट, आप अपनी खुद की बॉडी का वेट जब तक पुल नहीं करोगे तब तक वर्कआउट का कोई मतलब ही नहीं है। कितना भी डंबल्स उठा लो, कितना भी मशीन कर लो, बॉडी वेट पुलअप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डोंट जज मी गाइस, मुझे बस 30 दिन और 3 दिन ऊपर 33 दिन मान लो, 33 दिन हुए हैं वर्कआउट स्टार्ट किए हुए। मैंने लगभग इन 33 दिनों में 7.5 किलो वेट लूज़ किया है। तो आप सोच लो मैं 7.5 किलो गेन के साथ में कैसा बल्कि हुआ हूँगा। अभी जो मसल्स वगैरह दिख रही है, आप मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जाके मेरी पुरानी स्टोरीज़, वीडियोस, फोटोज़ से जज कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हाउ वॉज आई। ये तोंद ऐसे, टमी, बेली फैट, साइड फैट 33 दिनों में बहुत कम हुआ है, बहुत कम। आप जब खुद कंपेयर करोगे तो पता चल ही जाएगा। मैं इस वीडियो में कितनी बार विद्युत सर को थैंक्स करूं मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा, क्योंकि बार बार मुझे वही चीज़ याद आ रही है कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था 33 दिन पहले। काउंट कम होगा चलेगा, बट पुल और उसका स्टे, उसका होल टाइम ज़्यादा होना चाहिए ताकि मसल्स को उस चीज़ का फील आए, और वो फील आएगा तभी आपकी मसल्स उस तरीके से स्ट्रेच हो पाएगी, उस तरीके से गेन कर पाएगी। नहीं तो वो गेन नहीं आएगा। क्योंकि मैं ये मिस्टेक 5 दिन कर चुका हूँ, मुझे उस चीज़ का फील हुआ कि मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, इतना वेट डाल के कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। हमेशा जो एक टाइम है उसका लैप्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज के अंदर।
आप फास्ट करोगे गेन नहीं आएगा। दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज। इसमें कार्डियो भी हो जाता है और साथ साथ मसल्स को भी उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। ये 4 kg है, आप 2 kg से स्टार्ट करो और 2 kg के बाद आप धीरे 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 गेन करते करते 4 kg, फिर उसके बाद में 6, 8 जो भी 2.5, 3 पे आओ, फिर 4 kg पे। टेक दीज डंबल्स एंड ये एक्सरसाइज मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। बॉडी को रेस्ट, थोड़ा रेस्ट देके फिर करो, थोड़ा रेस्ट देके फिर और करो। ऐसे आप स्टेमिना भी गेन कर पाओगे और मसल्स को भी डैमेज नहीं करोगे। अदरवाइज आप एक बार में ज़्यादा एग्रेशन दिखाओगे अपनी बॉडी के ऊपर तो बॉडी की मसल्स और टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। हमें यार बॉडी को डैमेज नहीं करना, डेवलप करना है। और डेवलप भी उस ढंग से, देखो बल्की बॉडी वाले लोग इस वीडियो से दूर हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लीन बॉडी। और बल्की बॉडी बनाना, मैं ये नहीं कहूँगा इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट मुझे ऐसा लगता है बल्क बॉडी इज़ वेरी इजी टू बी मेड, बट लीन बॉडीज़ को टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और 300 गुना ज़्यादा मेहनत लगती है। डू नॉट डैमेज योर बैकबोन। रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसे, वो बहुत ज़रूरी है। लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको मेरा वर्कआउट का ये प्रोसेस कैसा लगा एंड हाउ डिड इट इंस्पायर यू और इवन नॉट, और मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लीन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ट्रेनर्स हैं, उन्हें कहाँ मिस्टेक्स लगती है, क्या उन्हें लगता है आई नीड टू इम्प्रूव अबाउट इट। जस्ट अ होम जिम थिंग्स, लिमिटेड इक्विपमेंट्स, लिमिटेड चीज़ों के साथ में जितना हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एंड आई विल शेयर सम ऑफ माई रील्स ऑफ दीज डेज जब मैंने ये चीज़ें सब करना शुरू किया था। तो होपफुली यू लाइक इट। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू द पीपल जो लोग काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं कि वर्कआउट स्टार्ट करना है, वर्कआउट स्टार्ट करना है, वर्कआउट स्टार्ट नहीं हो रहा है। गिव एन एग्जाम्पल एक आम इंसान का, जो कि मैं हूँ, और आप भी की तरह पिछले 4-5 सालों से वर्कआउट स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था। और नाउ सी आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अ गुड हेल्दी एंड डेवलपिंग बॉडी लाइफ। तो होपफुली आप लोगों को भी
ये डेवलपिंग बॉडी लाइफ मिले और आप अपनी बॉडी पे वर्क करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे।